असल में मैं झेपता हूँ, मैं कभी प्रीमियर पे नहीं जा पाता हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं जा पाता हूँ, और ये कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, मैं इसमें अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ये असल में मेरा वो है, जिसको कहते हैं कमी है। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं वो काम जो है उसको मैं एक दूरी से देख पाऊं, और अगर मैं उसका सुख भोगने लग जाऊंगा पूरी तरह से, जो ऑडियंस को भोगना है सुख। हम एक्टर्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपना काम करके इतना सुख भोग लेते हैं कि ऑडियंस के लिए कुछ छोड़ते नहीं है। तो ऑडियंस सुख भोगेगी, ऑडियंस उसका अनुभव भोगेगी। हमको उससे मतलब वो नाटक खत्म हुआ, वो फिल्म खत्म हुई, और उस जर्नी से हमको सीखना है, अगर हम कुछ सीख पाने की क्षमता रखते हैं। तो ये कंटिन्यूस यात्रा है। ये ऐसा नहीं हो सकता नहीं कि आप मुझे नहीं समझ में आता कि आप यहाँ से वहां कैसे पहुंच गए, कैसे पहुंच जाते हैं। मैं तो वैसे ही वही हूँ, वही वही नर्वसनेस अभी भी होती है। वही जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं घबरा रहा हूँ कुछ कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से। वही जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो जब भी सेट पे जाता हूँ मेरे अंदर ये होता है कि आज मैं, और देयर आर टाइम्स व्हेन आई फील फेल, ऐसा समय आता है जब मैं नहीं कर पाता हूँ, तो उसका जो स्ट्रेस है वो मैं घर लेके आता हूँ, और फिर उसके बारे में सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो पा रहा है मेरे साथ कि मैं वो चीज नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट है। कि आप कहाँ पहुंच गए हैं, तो ये मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुंचा हूँ। हाँ, शहर बदल गया है, लोग बदल गए हैं, और हर प्रोजेक्ट के साथ फिर से रुक गई। नेट की प्रॉब्लम। फिर से नेट का प्रॉब्लम है। वो तो क्या अभी मानसून लगने के बाद ज्यादा दिक्कत आएगी। दादा मुंबई में बहुत बारिश हो रही है। अरे बाप रे बाप, बाहर इतना पानी गिर रहा है, इतना पानी गिर रहा है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन आपका नेट तो प्रॉपर चल रहा है। अरे हम तो नेटवा आगे हुआ है। नेटवा नहीं, दोनों खिड़कियां एकदम पूरी खुली हुई हैं। अच्छा, वाईफाई है, वाईफाई से चल रहा है। आज तो बड़ी स्मार्ट लग रहा है। नहीं, मेरे फोन से मैंने कनेक्ट किया, वाईफाई गड़बड़ा आ रहा था, फोन से कनेक्ट किया। तो फोन का तो ज्यादा होता है ना, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, पर होता है वाईफाई में तो प्रॉब्लम होती है, और नेट तो होगा। मेरा भी देख करके अभी ऐसा जी, ये देख के अभी ऐसा लगता है ना कि अगर हम इसके ऊपर नाटक शुरू करेंगे, अगर कोई पता चला कोई कहीं से नाटक कर रहा है, कोई कहीं से पता चला एक का किसी का रुक ही गया, वो हम उसी डायलॉग पे बैठे हुए हैं। नहीं, कल वो नाट्य गंगा की वर्कशॉप में अजीत राय कह रहे थे ना कि उन्होंने लंदन में एक कहीं शो जहाँ ओपन हो रहा था, और बाकी बहुत सारे थिएटर थे जहाँ देखने गए, तो उनको लगा मैं तो देख रहा हूँ, पर वो तो स्क्रीनिंग मतलब प्रोजेक्शन हो रहा था। तो वैसा ही हो गया कि किसी का प्रोजेक्शन रुक जाएगा, प्ले तो वहां चलता रहेगा, जो हो रहा है और टेलीकास्ट हो रहा है, ऐसा है। वो आइडिया अच्छा था, पर अल्टीमेटली वो प्लास्टिक है ना। जहाँ प्रीमियर हो रहा है, जहाँ प्रीमियर, इसीलिए कितनी भी बात हो, कितनी भी बात कर रहे हैं हम, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नाटक प्लास्टिक ही होगा। नहीं सर, हो ही नहीं पाएगा। हो नहीं सकता, नहीं हो सकता है, वो प्लास्टिक ही होगा, वो प्लास्टिक ही होगा ना, वो नाटक नहीं होगा। वो नाटक नहीं होगा, सीरियल बना लो ना, वो नाटक नहीं होगा, वो सीरियल होगा, वो फिल्म होगी। उसको आप भले उसको ऐसा 4 आदमी पकड़ के बोल दे नाटक है ये, डिजिटल नाटक ऐसा बोल दे कुछ, पर वो नाटक नहीं होगा, ये कंफर्म है। हाँ, वही कि दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये बात करने के लिए बिल्कुल ठीक है। जी, ये बिल्कुल ठीक है मीडिया। हाँ, ये बढ़िया यार, फिर बोलो, इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होकर हमने अपने नाटकों की बातचीत की और सब कुछ किया, पर नाटक इस पे नहीं हो सकता, नाटक इस पे नहीं हो सकता। मेरा बहुत स्ट्रांगली मैं इस बात को मानता हूँ। मैं भी मानती हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अरे जयंत सर, आप अपना माइक खोलिए। अरे हमारे तो चालू है। सॉरी, वसंत सर। जयंत, वो जो बात बोल रहे थे
वो ये बोल रहे थे कि नेशनल थिएटर में जैसे ओपन हुआ, आई एम फेसिंग ऑडियंस, मेरे को ऑडियंस के रिएक्शन मिल रहे, वो ऑन लाइव हो रहा, सब में लाइव हो रहा है 60 ऑडिटोरियम में। वसंत अभी समझ लो, यूं मान ले कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो नाटक उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं उसका एक फेस्टिवल यहाँ पे चला दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो नाटक हो गया, उनका एक फेस्टिवल है तो आप देख सकते हैं। नाटक का जो एक्शन रिएक्शन जो सामने हुए वो कैसे होगा, वो नहीं होगा। मेरे को तो नहीं लगता भाई, अभी यदि कोई बहुत बड़ा आविष्कारक और तो मेरे को नहीं लगता। मैं तो इसका शुरू से विरोधी हूँ। हाँ, प्ले करना है तो प्ले करना है, हाँ, उसको शूटिंग करके हम आपको दिखा देंगे, तो उससे अच्छा टीवी बना लो, ऑडियंस के सामने करने का मजा है। बिल्कुल, वो तो एक इंटरेक्शन नहीं रहेगा ना ऑडियंस के साथ, ऑडियंस के जो ऑडियंस को देखकर रिस्पॉन्स जो मिलता है हमें। आगे ऐसा करना चाहिए कि जैसे मैं कोई एक नाटक करना चाहता हूँ, ऐसे जूम की एक गोष्ठी इकट्ठा करूँ कि भाई मैं ये नाटक करना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, आप लोग बोलिए ठीक है, गलत है, क्या है, इस पर डिस्कशन कर लें हम, है ना। क्या ज्यादा होगा, हम रिहर्सल में हम आपको दिखा दूं, मैं आपको दिखा दूंगा ऐसे रिहर्सल कुछ कर रहा हूँ, कॉस्ट्यूम मेरी ऐसी है, मेरा ऐसा है, लाइटिंग ब्लॉकिंग ऐसा है, शो ना अपन भी मैं तो नहीं। क्या वो कुमुद जी नहीं जुड़े? नहीं, वो उनका नेट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, वाईफाई उनका बंद है और मोबाइल से कर रहे थे। तो प्रतिमा जी कुछ करिए। प्रतिमा जी कुछ करिए। क्योंकि मैं जहाँ तक ये जानती हूँ कि जब हम लोग नाटक किया करते थे तो फिर नाटक ही किया करते थे, बड़ी शिद्दत से, और नाटक के अलावा कुछ नहीं होता था। अभी क्या हो गया है कि नाटक सिर्फ नाटक नहीं करना हो गया, और लोगों को उस समय के सिर्फ थिएटर इतने शिद्दत से जो हुआ करता था आज भी उसकी आदत है, और हम लोग हमसे पहले के लोग उसी तरह का थिएटर आज भी सोचते हैं, जो मुमकिन नहीं है। अगर पुराने लोग थिएटर करेंगे आज तो उसी शिद्दत से करेंगे, नए लोग नहीं कर सकते। आधा ध्यान तो मीडिया की तरफ है सबका। अरे अभी तो आप देखिए रिहर्सल तो ठीक ही है, लेकिन फाइनल जब जिस दिन शो होता है उसके 5 मिनट पहले एंट्री है आपकी एंट्री, और वहां खड़े होके ग्रुप में सेल्फी निकलती है। और मैं लेकिन आपको शूटिंग में भी सीरियस एक्टर नहीं मिलते हैं, सीरियसली देखा जाए तो, और हमें आदत है ऐसी, लेकिन हमें अब यहाँ की धारा में बहना पड़ता है, हम अपनी तरह नहीं लोगों को बहा सकते। हाँ बट नहीं, बात सही है, बात सही है, पर ये बिल्कुल गीतांजलि का कहना सही है कि शो के पहले कॉस्ट्यूम में सेल्फी निकाल के तुरंत व्हाट्सएप करके फेसबुक पे डाल के अब मैं शो करने जा रहा हूँ। हाँ, और आधे अधूरे का सीरियस कैरेक्टर करना। जैसी मैं मेरे प्ले में हुआ है, सम्राट में हुआ है, आधे अधूरे में हुआ है कि अब मैं बैठा हूँ, मेरे को भी आ गई, मतलब मैं अपना ही प्ले देख रहा हूँ, मेरी प्ले का एक्टर जाने के पहले मेरे को ही व्हाट्सएप कर रहा है, सर ठीक है क्या, अबे ठीक है क्या, तू नाटक कर, सेल्फी भेज रहा है मेरे को, गधा। नहीं, ये तो सच में ये हम मतलब आप लोगों की जो परंपरा है उसको ध्यान रखना होगा। मोबाइल बहुत से जो संस्था या जो बहुत से नाटक के जो ग्रुप हैं वो जब रन थ्रू चलता है तो मोबाइल स्विच ऑफ करवा देते हैं। मेरी भी 3-4 बार झड़प हो चुकी है मोबाइल स्विच ऑफ करवाने के चक्कर में। मैं अपना मोबाइल साइलेंट इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, मैं घर पे अकेला छोड़ के आती हूँ, तो मुझे थोड़ा डर बना रहता है कि कोई लग न जाए, कहीं गिर न गया हो, कोई कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। तो मैं उन लोगों से परमिशन लेती हूँ और कहती हूँ कि मैं अपना मोबाइल स्विच ऑन रख रही हूँ लेकिन साइलेंट पर। तो उसके ऊपर भी बहुत बहस हुई कि नहीं मोबाइल आप स्विच ऑफ क्यों करवा रही हो, मोबाइल स्विच ऑफ करवाने का क्या मतलब है। लेकिन ऐसा है ना कि अभी पता नहीं हालातों का क्या होने वाले हैं। अगर हमको कोरोना के साथ ही जीना है तो फिर इसका मतलब हम ऐसे लोग 10 लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही, कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। या तो ये हो सकता है कि भाई नाटक देखने को मन करता है, चलिए 10 लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस ही बता सके, जैसे अभी बात। नहीं, अब तो क्या कोरोना, बबली जी, कोरोना ना वे ऑफ लाइफ हो गया, सब लोग आएंगे, सब इकट्ठे होंगे। अभी हम कल एक बार में गए, मास्क पहन के दारू पी रहा था आदमी,
बाढ़ में आप तल गए ऐसा। आप पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे, क्या बात है। नहीं, आप विजुअली सोचो, ये मास्क लगा और ये उसने उठाया और ये किया और ये मास्क पहन लिया। हाँ, नहीं वो उसके ऊपर कैप है, मास्क की ऐसी कैप बनी हुई है ना। हाँ बताइए क्या तो वे ऑफ लाइफ हो गई। हाँ। कुछ नहीं। नहीं, पहले ऐसे होता था ना कि हम 4 लोग जा रहे हैं तो पता नहीं वो कौन लोग हैं जो मास्क लगाते थे। वो कोई एक है ना मुनि, हाँ, ये जैन मुनि लोग, जैन मुनि लोग, तो वो लगाते थे तो हम थोड़ा उनको बड़े अजीब से देखते थे। तो अभी हम सब लगाते, जिसने नहीं लगाया होता मास्क उसको अजीब से देखते हैं। बस एक जो नया संस्कार चला था हक करने का, वो खत्म हो गया। अब कोई गाल से गाल नहीं लगाएगा। सर फिर आए थे, फिर वापस से डिस्कनेक्ट हो गए। आई थिंक उनका फोन पे बात करना उससे, फोन पे वो कनेक्ट करने में लगे होंगे। तब तक बबली जी से कोई गाना ही सुन लीजिए। जी, कौन बोला? अरे बबली जी एक कविता सुनाओ ना, बहुत अच्छी कविता। उसमें जो मीनिंगफुल साइलेंस लिए आप और राजेंद्र गुप्त जी दो की सुनी मैंने, अंदाज जो साइलेंस लेती मीनिंगफुल और जो अदा दिखाते हैं चेंज हो, क्या बात है, बहुत अच्छी कविता। आज वो सुना दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है ना, आजकल सच में ऐसा हो गया है कि जब सोती हूँ लेटती हूँ तो ख्याल ही तब आता है। एक दिन ख्याल आया तो वो जो द पॉज करके कहानी लिखी, फिर दूसरे दिन जब 2-3 दिन बाद फिर सोई तो कविता ने उठा दिया मुझे, तो दिमाग में तो उसी समय लिखने, आपने देखा होगा कविता में ऐसे ही जैसे उठी हूँ बिस्तर से ऐसे ऑन करके उसको बोलना, पता नहीं क्यों ऐसे कुछ ख्याल आ रहे हैं, बस मुझे तो पता नहीं कविता करती हूँ क्या, वो एक जज्बात है जो बड़े लोगों के साथ होता है। सर नहीं सर, बड़े नहीं, बड़े होने के लिए अभी बहुत वक्त है। मुझसे कह रहे कि मैं तो कनेक्ट हूँ, बोले कनेक्ट होके बैठा हूँ। क्या कहते हैं? सर को कह रहे कि मैं कनेक्ट होके बैठा हूँ। मैं कहा सर आप हमें दिख नहीं रहे। ना दिख रही है ना आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, मैं कहना आवाज है। बुलाया मोबाइल में मिला? हाँ, मैंने अभी जस्ट बात करी। अच्छा, नहीं सर, नहीं है कहीं नहीं दिखे। हेलो कुमुद कहाँ पे हो? माइक टेस्टिंग, हेलो। हाँ कुमुद, मैं लगाऊं क्या? हाँ लगाइए, बात करिए। क्योंकि बम्बई में जल्दी कनेक्ट होगा ना। आजकल इतने प्लेटफॉर्म चल रहे हैं ना, पता नहीं इंटरवल के बाद कहीं और ज्वाइन तो नहीं कर लिया। अब बोले यार यहाँ तो ये सब नए दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पानी बहुत, बम्बई में बहुत पानी। नहीं, कल हरीश सर ने उनसे बात हो रही थी, तो कल बाद में भी बात हुई हमने 2-3 टॉपिक पे, और सोचा कि हम कनेक्ट होके बात करेंगे। हरीश सर ने बहुत अच्छा कहा कि मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। मैंने कहा सर मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नजर नहीं आएगी, जितने लोग रहेंगे लेकिन सीरियस सुनने वाले रहेंगे। तो उन्होंने यही कहा था। आजकल तो ऐसा हो गया, खाना खाने की 3 बजे के बाद जो शुरुआत होती है ना, मतलब कितना आप फेसबुक पे बैठ बजे से शुरू हो जाता है, 10 बजे से। आज रही थी हमारा दिन बहुत बिजी है, 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। हाँ, ऐसा ही हो गया। हम 3 बजे से लेकर 8 बजे तक, 8:30 तक बिजी है, आप कोई कॉल मत करना। हम तो सुबह उठ के ना 20 लोगों को फोन कर देते, कम से कम 20 तो आना चाहिए ना। जयंत सर फोन लगाया? हाँ लगा तुम लोग का नहीं लगा? मैंने तो अभी बात करी, वो कह रहे मैं कनेक्ट हूँ। अरे कनेक्ट किधर है, बोलो नहीं है ना इसमें। 1 मिनट मैं लगाती हूँ। आए। हेलो कुमुद जी, सब एक साथ चिल्लाइए। कुमुद जी, अरे भैया कहाँ हैं आप?
हेलो कुमुद जी, आगे 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 कितना इंतजार करवाते हैं आप। आगे 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 नहीं नहीं, वो बस दिख ही नहीं रहे हो, दिख ही नहीं रहे। नहीं कुमुद सर सोच रहे थे कि चुपचाप से निकल ले। मैं तो जम के ही बैठा हुआ हूँ कि कब कनेक्ट होगा। महिला भी नहीं यहाँ से तब से। हाँ सर, कुछ बात करिए, आप तो बस बोलते रहिए। वही तो मैंने बताया, ऐसे तो मेरे पास मतलब अच्छा, एक सवाल आया था कि यदि आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? फौज में होता, अगर फौज ले लेती तो। क्योंकि मैं असल में मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, बेलगाम में बोर्डिंग में, और मेरे ज्यादातर बैचमेट्स आर्मी में हैं, ब्रिगेडियर हो गए हैं, कर्नल हैं, सो या। और मैंने एसएसबी दिया था, एसएसबी तक गया था मैं भी, और वहां पे मैं सिर्फ थिएटर की चर्चा कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, और उसी समय ड्रामा स्कूल का भी मैंने दिया था, तो वो ड्रामा स्कूल का फाइनल इंटरव्यू दिया, और उसके बाद मैं इलाहाबाद गया था एसएसबी के लिए, सर्विस बोर्ड के लिए। तो जब मैं उस इंटरव्यू के लिए गया तो 4 दिन के उसके बाद एक फाइनल उनका इंटरव्यू होता है, जैसे ड्रामा स्कूल का, तो वैसे ही बिल्कुल 4 दिन का उनका भी इंटेंस होता है, ड्रामा स्कूल का भी इंटेंस होता है। तो मुझे नहीं पता था मेरा ड्रामा स्कूल में हुआ या नहीं, लेकिन मैं इस विश्वास से गया था कि हो जाएगा। तो खैर मैं पहुंचा वहां पे, तो वहां पे वो जब फाइनल इंटरव्यू में पूछ रहे थे तो मैं सिर्फ थिएटर की बात कर रहा था। रशिया गया था पहले क्लोजिंग सेरेमनी में, तो उन्होंने फाइनली मुझे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं सिर्फ फैमिली को ये बताने आया हूँ कि मैं निकम्मा नहीं हूँ। तो उस वजह से मैंने असल में फौज कर दिया था कि घर वालों को ये न लगे कि इसने थिएटर इसलिए किया है कि इससे कुछ नहीं बनता है। और मुझे हमेशा इस बात से दिक्कत रही है कि हम थिएटर को उस तरह से लें कि हमसे कुछ नहीं हुआ तो हमने थिएटर किया। आज अद्भुत सिचुएशन, आज अद्भुत थिएटर इतना रिच हो चुका है, जहाँ IIT IIM करने वाले बंदे जो उन्होंने मतलब वो करके थिएटर कर रहे हैं। तो ये मतलब इतनी कमाल की चीज है, इतनी कमाल की चीज है। और उस समय मुझे लगता था कि हम सब जो है ना, जितने मक्कार लोग हैं वो थिएटर करने आ जाते हैं, लेकिन जब थिएटर करना होता है, जो हमारे गुरु लोग हुआ करते थे, जिस तरह से रगड़ते थे, तो लगता था कि गलत जगह आ गए हैं, यहाँ भी बहुत मेहनत करवा रहे हैं लोग तो। हाँ, थिएटर को लेके ये धारणा है कि चलिए कुछ नहीं हो रहा तो थिएटर में जाइए, वहाँ पढ़ना नहीं पड़ता है। अरे मैंने अपना एक नाटक किया था भोपाल में, जयंत भाई ने देखा, उनके ही कली रहे हैं सत्यव्रत राउत, उन्होंने रोशुमन किया था। तो जयंत भाई, अब मैं जयंत भाई को क्या बोल रहा हूँ रोशुमन के बारे में, हे भगवान, शर्म आनी चाहिए मुझे। तो खैर, तो रोशुमन किया था, और उसमें सत्यव्रत राउत ने मुझको ना कमांडो ही बना दिया था, पेड़ से उतरने नहीं देते थे। और वो नाटक मतलब स्क्रिप्ट आने से 1 महीना पहले की ये प्रक्रिया थी। 1 महीना पहले वो जो है ना, मुझे पेड़ से कभी इधर कुदाएं, कभी उधर कुदाएं, कभी कोई जानवर, कभी कोई जानवर, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ अपने दिमाग में कि ये नाटक होगा क्या। और असल में जब मेरे पास नाटक आया, तब तक मैं उस नाटक के लिए तैयार था। तो जो मतलब, और उन्हीं का दूसरा नाटक था पासा, जो हमने दिल्ली में किया था, उसमें भी उन्होंने मतलब मग्गे पसीने निकालते थे हम लोग। तो खैर ये सब तो ये जो है ना, ये एक उम्र के बाद ना अपने बारे में बोलने का जो सुख होता है ना, इससे बचना चाहिए। तो खैर सर, आप अपने काम से और आज की स्थिति से संतुष्ट हैं? नहीं, ना तो आज की स्थिति से संतुष्ट हूँ, ना अपने काम से संतुष्ट हूँ। ऐसा कोई काम से संतुष्ट नहीं, रोल जो काम कर रहा हूँ उसमें कुछ एक काम होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। अक्सर आपको कामों में अपने काम को जब पलट के देखते हैं तो उसमें खामियां दिखती हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है। मेरे दिमाग में कोई चरित्र नहीं है कि मैं ये चरित्र करना चाहता हूँ। अब वैसे तो आप कहेंगे किसी भी एक्टर से, तो वो हैमलेट करना चाहेगा, वो अश्वत्थामा करना चाहेगा, वो मतलब सखाराम बाइंडर करना चाहेगा, मतलब वो मेरे दिमाग में वो नहीं है। मुझे हमेशा ये लगता है कि जो भी चरित्र होता है, अब अगेन ये बहुत ही ऐसा लगेगा कि आदर्शवादी बात है जिसका कोई प्रैक्टिकल लेना देना नहीं, पर मैं इसमें विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है कि जो मुझे चरित्र दिया जा रहा है, चाहे सिनेमा में चाहे थिएटर में,
उसकी अपनी एक दुनिया है, उसमें उसकी भले ही 3 मिनट की भागीदारी हो, 10 मिनट की भागीदारी हो, पर उसकी अपनी एक दुनिया है। और अगर मैं ट्रूथफुली उसको करूंगा, सच्चाई से करूंगा और उस दुनिया में ट्रस्ट करूंगा जिस दुनिया को बिलोंग करता है, तो उस अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा। हमारे ही जीवन में कितने लोग आते हैं जो कुछ समय के लिए हमारे पास आते हैं और चले जाते हैं और हमारे ऊपर एक छाप छोड़ के जाते हैं। तो वैसे ही जो थिएटर, किसी भी आर्ट की जो दुनिया होती है, जिस कोई भी चरित्र आप कर रहे होते हैं, आप उस विश्वास के साथ करते हैं। तो मेरा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है कि मैं ये करूंगा, वो मिलेगा तो वो भी करूंगा, वो नहीं मिलेगा तो जो मिल रहा है वो भी मेरे लिए पूर्ण चरित्र होता है, संपूर्ण चरित्र होता है। तो वो मेरे ख्याल से जी। एनएसडी करने के बाद भी सर क्या आपको लगा कि आपको भी वैसा ही संघर्ष करना पड़ा जैसे औरों को? संघर्ष के बारे में मैं ये कहूंगा कि असल में मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा। संघर्ष जो है मेरा अपने क्राफ्ट के साथ जरूर रहा है। अब ये बहुत ही मतलब अगेन फिर वही बात होती, क्राफ्ट के साथ संघर्ष, लेकिन काम का संघर्ष मुझे नहीं रहा। असल में तो मुझे बहुत साल पहले मुंबई से निकाल दिया जाना चाहिए था धक्के मार के, क्योंकि मैं बॉम्बे में रह के प्राइमरली थिएटर कर रहा था और रोजी रोटी के लिए टेलीविजन कर रहा था। और कई दोस्तों ने, मेरे जो प्रगाढ़ मित्र, उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली चले जाओ, तुम भोपाल चले जाओ, जब तुमको सिनेमा करना ही नहीं है तो तुम इस शहर में क्या कर रहे हो। सिनेमा मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया, जब मजबूरी आई, जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, जब मैंने शादी कर ली तो सिनेमा की जरूरत ज्यादा महसूस हुई और तब मैंने सिनेमा को एंजॉय करना शुरू किया। और एक तरह का बायस असल में जिस दौर में मैं थिएटर कर रहा था, उस समय थिएटर के प्रति, सिनेमा के प्रति हमारे थिएटर के जो गुरुजन हैं, उन्होंने बहुत भ्रांति फैलाई थी। हम लोगों को हमेशा ये कहते थे कि सिनेमा करना मतलब बिक जाना होता है, सिनेमा करना मतलब अपने क्राफ्ट से गद्दारी करना होता है। हमेशा ये कहा जाता था कि थिएटर एक ग्रेटर आर्ट है, सिनेमा लेसर आर्ट है। ये बहुत बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि सिनेमा उतना ही बड़ा आर्ट है जितना बड़ा आर्ट थिएटर है। वो मेरा चॉइस है, मेरी पसंद है कि मुझे थिएटर ज्यादा पसंद है, लेकिन ये कंपैरेटिव स्टडी नहीं हो सकती है। ये कंपैरेटिव स्टडी थ्योरी के लिए अच्छी बात है, वो करेंगे, वो अलग बात है, पर एज एन एक्टर और एज अ थिएटर प्रैक्टिशनर या सिनेमा में काम करने वाला आदमी, मेरे लिए दोनों ही आर्ट बहुत सारी संभावनाएं देती हैं एज एन एक्टर। तो लेकिन जब हम थिएटर करते थे तो हमको ये कहा जाता था कि अगर आपने सिनेमा करना शुरू किया तो आप करप्ट हो गए हो। उस भय से शायद वो सबकॉन्शियस में बह रहा है कि मैं बॉम्बे आया तो मैं बॉम्बे आना भी नहीं चाहता था, मुंबई आना भी नहीं चाहता था, मैं तो बस्तर जाके थिएटर करना चाहता था खालिद जी के साथ ड्रामा स्कूल के बाद। बॉम्बे आना अपने आप में एक एक्सीडेंट था। दुबे जी ने फोन किया, कोई ऑडिशन चल रहा था एक फिल्म का, श्याम बेनेगल का सिनेमा देख के बड़े हो, तो मैं आया था। और मैं बॉम्बे में एक बनराई कॉलोनी है, महाड़ा बनराई नहीं, पीएमजीपी कॉलोनी, मैं वहां पहुंचा हूं और मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा। और मेरे पास कोई और मुझे वो बम्बई लगता भी नहीं। बम्बई असल में मरीन ड्राइव है ना, और ये बांद्रा तक है, वो तो मुंबई। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा बाहर, वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन सालों साल मैं थिएटर ही करता रहा रोजी रोटी के लिए और मुझे काम मिलता रहा। तो मैं उस तरह से अगर ये कहूँ कि मैंने बहुत संघर्ष किया है तो बेमानी होगा, या संघर्ष मुझे महसूस भी नहीं हुआ असल में, अगर हुआ होगा तो, क्योंकि मैं वो कर रहा था जो मुझे पसंद था, तो मुझे कभी तकलीफ हुई नहीं, कम पैसों में भी नहीं हुई। या पहला टेलीविजन, पहली फिल्म? देखिए, ये सवाल पूछ लिया तो इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन असल में अगर आप ये पूछें कि पहला संवाद, पहला एक्टर, को एक्टर और दूसरा, तो मुझे कुछ याद नहीं है। नहीं चलेगा, मुझे सच में याद नहीं है, मेरी मेमोरी इतनी खराब है। पहली फिल्म याद है मुझे, सरदारी बेगम, श्याम बेनेगल जी के साथ थी। पहला टेलीविजन आई थिंक जमीन आसमान था। जी। एक यहाँ स्टूडेंट है जो आपकी रॉक स्टार से बहुत ज्यादा प्रभावित है, आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं और वो फिल्म उनको बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छा अनुभव था। बाकी हमारे पास 3 मिनट और बचा है, तो ये जो बातें हैं ये तो खत्म नहीं होगी। और आप जैसे बंदे से बात करना जो कम बोलता हो, उसे बोलने के लिए उकसाने का एक अलग ही मजा है।
ये ढोंग तो अब दूर हो गया ना, ये ढोंग तो बिल्कुल मैं एक्सपोज हो चुका हूँ। कम बोलने वाला जो ढोंग था वो असल में मैं अब तो क्या बताऊं, मैं तो सब कुछ मतलब देखिए ना, अभी भी बोले ही जा रहा हूँ। नर्वसनेस में मैं बहुत बोलता हूँ, नर्वस होता हूँ तो दो चीजें करता हूँ, खूब खाता हूँ और खूब बोलता हूँ। प्रतिमा दी हाय। मैं शुरू से हूँ, तुमने देखा नहीं? हाय भैया। मेरे को भी नहीं पहचाना लग रहा उसने। मेरे को क्यों नहीं पहचाना? मैंने आपको पहले हेलो कहा है और आप तो ऐसे बात करी जी करके, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा जी बोल रही है, ये क्या हो गया इनको? और मैंने बाल रंगे नहीं है, वो अलग बात है। नहीं मेरा प्यार से बोल रही हूँ, बहुत ही प्यार से। मुझे भी ना रॉकस्टार फिल्म बहुत 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 पसंद, बहुत अच्छा आई थी, है मेरी पसंदीदा। कुछ उसके एक्सपीरियंस बताओ ना। रॉकस्टार मतलब बहुत मतलब अगेन मेरी मेमोरी बहुत खराब है, तो बहुत सारी चीजें मुझे भाव याद रहता है। इम्तियाज के साथ काम करने का सबसे बड़ा सुख है कि वो आपको इतना कंफर्टेबल करते हैं कि आपकी जो आधी जो लड़ाई किसी भी अभिनेता की होती है कि वो जब एक स्पेस में जा रहा है, चाहे वो थिएटर का स्पेस हो चाहे सिनेमा का स्पेस हो, जब आप सेट पे जा रहे हो तो आपको डायरेक्टर कितना आप वांटेड हो स्पेस में, डायरेक्टर की आप कितनी जरूरत हो। अगर आपको लगता है, आपको महसूस होता है कि डायरेक्टर आपको प्यार करता है, तो आपकी आधी लड़ाई खत्म हो जाती है। इसीलिए जब हम स्टार्स की बात करते हैं और हम कहते हैं जब वो सेट पे आते हैं तो हम उनको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस होता है और वो कॉन्फिडेंस डायरेक्टर देता है। तो सबसे बड़ी खूबसूरत चीज इम्तियाज की है कि वो डायरेक्टर ऐसे हैं कि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं। और दूसरी चीज, जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो मैं कैसे कहूँ, इंटरेक्ट कैसे करते हैं। अगर रिहर्सल चल रही है तो सर उसमें ये भेद मैं ये कहना चाहूंगी कि इंटरनेट की प्रॉब्लम के चक्कर में हम आपके साथ जितना समय बिताना चाहते थे नहीं बिता पाए, तो हम क्या एक बार और ज्वाइन करके आपसे पूरी बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं थोड़ी देर। बिल्कुल, ये इस बात का तो जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो हाँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि बातें अधूरी हैं। बबली दीदी घर पर लड़ने आएंगे आपसे नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यदि ये वीडियो कटती तो आप तुरंत ज्वाइन होइएगा, और इस बार हम जल्दी से आपकी बातें सुन के जल्दी आपको फ्री करने की ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ भी आप सफल हो गए ये बताने के लिए कि हाँ मैं कम बात करता हूँ। नहीं, असल में आप मतलब आप बोलना जो चाहते हैं आप, मतलब मेरे पास जवाब होता है और जब जवाब देना शुरू करता हूँ तो वो जवाब कहीं खो जाता है और कुछ और ही बोलता रहता हूँ और मैं सोचता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब